এক্ষেত্রে মূলবাসী আদিবাসী এবং কুর্মী সহ যারা আছেন, যারা আমাদের প্রাচীন জনজাতি মূলবাসী, তারা এই প্রস্তাবিত বিলের আওতার বাইরে থাকবে। আমরা সংকল্পপত্রে লিখেছি ইউসিসি পশ্চিমবঙ্গে কার্যকর হবে হবে হবে। जी, कुर्मियों को लेकर मैं अपना स्टैंड पूर्व में भी क्लियर कर चुका हूं, आज भी क्लियर कर रहा हूं। मैं उनके शेड्यूल ट्राइब में जो मांग है उसका समर्थन कर। क्या हो कि अगर मैं ये कह दूं कि 2029 से पहले कुर्मी समाज को एसटी का दर्जा भी मिल सकता है, कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल भी किया जा सकता है। नमस्कार, जोहार, एचएनएन देख रहे हैं और ये खबर कुर्मी समाज के लिए है। हो सकता है थोड़ा आदिवासी समाज को खटके खले, लेकिन कुर्मी समाज के लिए ये खबर सुनने लायक है। देखिए, जैसे कल बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने यूसीसी में जहां आदिवासियों को रखा गया है, जो छूट दी गई है, ठीक उसके बराबर लाकर कुर्मी समाज को रख दिया। बंगाल में आदिवासियों के बराबर कुर्मी समाज को रखना इस बात की ओर इशारा करता है कि वो दिन दूर नहीं है जब कुर्मी भी एसटी में शामिल हो जाए। देखिए, इस पर मोहर तो नहीं लगी है, लेकिन ये भी सच है कि चुनाव झारखंड में होने हैं, हुआ नहीं है। और होने से पहले भारतीय जनता पार्टी की जो वीक पॉइंट जिसे कह सकते हैं वो है आदिवासियों का उनके खिलाफ होना, कुर्मी समाज का उनका खिलाफ होना। झारखंड में जो मूलवासी हैं, जो गैर आदिवासी हैं, वो ही थोड़ा बहुत भाजपा को चाहते हैं आना, लेकिन यहाँ पर झारखंड में साधने के लिए आप जब तक कुछ देंगे नहीं, तब तक जनता आपकी ओर आएगी नहीं। কমিটেড এবং এই বিল আমরা আনবো। আমাদের যার আদর্শে ভারতীয় জনতা পার্টি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি তিনি সব সময় বলে এসেছেন, এক দেশ এক প্রধান, এক বিধান, এক নিশান। আমরা পশ্চিমবঙ্গেও আমরা ইউনিফর্ম সিভিল কোড বিল ইন্ট্রোডিউস করব। আমরা আজকে যে স্টেটমেন্ট দিচ্ছে, আপনি বিচলিত হবেন না, শুনুন আপনার অবজেক্ট। আমরা এই বিলে সোর্স বেস এন্ড রিডিং অ্যাপ্রোচ গুজরাট ইউনিফর্ম সিভিল কোড বিল 2026, দ্য ইউনিফর্ম সিভিল কোড আসাম 2026, দ্য ইউনিফর্ম সিভিল কোড অব উত্তরাখণ্ড 2024, একে বেস করে আমরা ইউনিফর্ম সিভিল কোড বিল আনতে চলেছি, যেখানে এই রাজ্যে একটা আইন চলবে, ধর্মের ভিত্তিতে দুটো বিল চলবে না। শুধু এক্ষেত্রে মূলবাসী আদিবাসী এবং কুর্মী সহ যারা আছেন, যারা আমাদের প্রাচীন জনজাতি মূলবাসী, তারা এই প্রস্তাবিত বিলের আওতার বাইরে থাকবে। जी, कुर्मियों को लेकर मैं अपना स्टैंड पूर्व में भी क्लियर कर चुका हूं, आज भी क्लियर कर रहा हूं। मैं उनके शेड्यूल ट्राइब में जो मांग है उसका समर्थन करता हूं, लेकिन मैं एक तरीका चाहता हूं कि जो विवाद उत्पन्न हो रहा है वो विवाद ना उत्पन्न हो, क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है। भारत के संविधान आर्टिकल 48 के ए में वन्य जीवों की सुरक्षा की बात करता है। तो कुर्मी कौम इस राज्य की सबसे बड़ी एकल आबादी है, सबसे बड़ी एकल आबादी अगर इस राज्य की कोई है तो कुर्मी है। सबसे अगर शहादत की एक लंबी लिस्ट निकाली जाएगी तो आधी शहादत आपको कुर्मी कौम से दिखेगा, चाहे निर्मल महतो रहे, शक्तिनाथ महतो रहे, सुनील महतो रहे, ऐसे किस्से खत्म नहीं होंगे। तो वो कौम जिसने इस राज्य को बनाने के लिए अपना लहू तक बहाया है, वो कौम जिसकी जमीनों पे है, जानों को भी दिया है, और आज अगर वो संरक्षण मांग रही है तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं ये रास्ता चाहता हूँ कि जब राज्य सरकार अनुशंसा करे केंद्र को कुर्मियों को एसटी में शामिल करने का, और जब केंद्र से वो लिस्ट वापस आए तो राज्य एक काम करे, जो लोग पूर्व में शेड्यूल में है उनको वहाँ रहने दिया है, और इनके लिए एक नया कॉलम फार्मिंग ट्राइब, एग्रीकल्चर ट्राइब, एक नया ट्राइब का कॉलम लेकर आए और इनको संरक्षण दिया जाए। ये लड़ाई आरक्षण की नहीं है, ये लड़ाई संरक्षण की है। अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर कुर्मी समाज के लोग हैं और कुर्मियों को साधने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है
कि भाई वो जो वर्षों से मांग पर अड़े हुए हैं, जिसके लिए बंगाल, उड़ीसा, असम, झारखंड सब एक कर दिया गया रेल टेका के दौरान, और सिर्फ कुर्मी ही कुर्मी, पीला झंडा, पीला गमछा, यही सब दिख रहा था, क्योंकि उन्हें था कि भाई हमें भी आदिवासियों की तरह आरक्षण, आदिवासियों की तरह संरक्षण, आदिवासियों की तरह एक मान सम्मान मिले। एक चुनाव जीते बंगाल में तो आपको यूसीसी में आदिवासियों के बराबर खड़ा कर दिया गया। 29 का चुनाव है, भाजपा अंदर अंदर ही अपना खेल खेल रही है, गठबंधन में बदलाव भी हो रहा है, जो एनडीए का गठबंधन है उसमें फेरबदल भी किया जा रहा है, भाजपा के कई अधिकारियों का यहां से वहां तबादला भी देखा जा रहा है। भाजपा अपनी ओर से यहां पर मुहिम छेड़ चुकी है 2029 का। साधना है आदिवासी, कुर्मी, मूलवासी फिर भी भाजपा के साथ हो सकते हैं। आदिवासियों में थोड़ी सी खटास है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर भाजपा फुल फ्लेज में यहाँ आ जाती है, अगर एकदम से उसका सरकार बन जाता है, तो यहाँ पर जल जंगल की जो लड़ाई है वो पीछे छूट जाएगी। यहाँ पर जल जंगल जमीन के साथ में बड़े बड़े उद्योगपतियों का नाम जुड़ जाएगा, और जो आदिवासी क्षेत्र है, जो आदिवासी राज्य है, वो उद्योगपतियों का राज्य हो जाएगा। उनके अंदर यही डर है। लेकिन दूसरी ओर जो कुर्मी समाज है वो इससे उल्टे नजर से देखता है। उन्हें लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ आती है तो कम से कम कल कारखाने यहाँ पर बैठेंगे, रोजगार बढ़ेगा, पढ़े लिखे लोगों को पलायन नहीं करना पड़ेगा, लोगों को विस्थापन का दर्द नहीं झेलना पड़ेगा, मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, किसी और राज्य में जाकर गाली खाना, मरना भी। हाल फिलहाल में एक लड़का जो आपके अपने झारखंड का था, वो जाकर विदेश में गोली का शिकार हुआ, एक्सीडेंट का शिकार हुआ। तो कम से कम इन सब चीजों पर रोक लगेगी। अगर आपके यहाँ इंडस्ट्री आता है, आपके यहाँ कल कारखाने लगते हैं, तो यहाँ पर दो चीज है। और भारतीय जनता पार्टी जैसे बंगाल में 8वीं अनुसूची में कुड़माली भाषा को शामिल करने का उन्होंने दावा किया है, वादा किया है, तो वो जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि वो गृह मंत्री अमित शाह है। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का कुछ भी हवा में बोल देना नहीं होता है। शुरुआत यूसीसी से हो चुकी है, अब देखना है कि एसटी का मुद्दा कब है, क्योंकि जब जब एसटी समुदाय में शामिल करने की बात होती है कुर्मियों की, तो राज्य की ओर से ये कहा जाता है कि भाई हमने तो लिख कर दे दिया था, फाइल कहाँ अटका है हमें नहीं पता है, लेकिन ये केंद्र के हाथ में है, ये राज्य के हाथ में नहीं है कि कुर्मियों को एसटी का दर्जा मिले। देखिए, एसटी का दर्जा मिलने से ऐसा नहीं है कि आदिवासियों को बहुत कुछ करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, लेकिन हाँ, आरक्षण मिलेगा, सहूलियत मिलेगा, संरक्षण मिलेगा। वो शायद सहूलियत कुर्मियों को भी मिल जाए। कम से कम कुर्मियों की जमीन भी आदिवासियों की जमीन की तरह हो जाएगी। सीएनटी एसपीटी एक्ट के अंदर उनकी जमीनों पर भी गैर आदिवासी या गैर जो बाकी लोग हैं, जो चाहे इंडस्ट्री वाले रहे हो, फैक्ट्री वाले रहे हो या भू माफिया रहे हो, कब्जा नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, सहूलियत तो है, लाभ भी है कुर्मी से आदिवासी बनने में। और वो दिन दूर भी नहीं है कि जब भारतीय जनता पार्टी अपना ये मास्टर स्ट्रोक खेलेगी झारखंड में कि कुर्मियों को एसटी का दर्जा दिलाया जाए और आदिवासियों को साधने के लिए बड़े बड़े इंडस्ट्री यहाँ पर लगाया जाए, उन्हीं की जमीनों पर, उन्हीं के। देखिए, यहाँ पर आदिवासियों को साधना है ना, तो सबसे बेस्ट है कि कल कारखाने लगाइए, लेकिन 75% या उससे ज्यादा स्थानीय लोगों को मौका दीजिए। आज अडानी अंबानी के यहाँ पर फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाने से आदिवासियों को दिक्कत इसलिए नहीं है कि वो आपके जगहों पर इंडस्ट्री लगा रहे, इसलिए क्योंकि आप उसकी जमीन भी ले रहे हैं, मुआवजा भी नहीं दे रहे हैं, नौकरी भी नहीं दे रहे हैं, तो वो ना इधर के हो रहे ना उधर के हो रहे हैं। आदिवासियों की जमीन हमेशा आदिवासियों की ही रहेगी, उसे ना अंबानी खरीद सकता है ना अडानी, उसे लीज पर जरूर लिया जा सकता है, 100 साल के लिए, 99 साल के लिए लिया जाता है मैक्स टू मैक्स, और उसके बाद आप उस पर काम लगा सकते हैं। लेकिन आदिवासियों को मौका तो दीजिए, लेकिन उसके लिए भी जरूरी है कि राज्य सरकार पहले लोगों को प्रशिक्षण दे ताकि वो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में काम कर सके। तो भारतीय जनता पार्टी कुर्मियों को साधने के लिए अगर बंगाल में यूसीसी के बराबरी में ला सकती है, कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की कवायद कर सकती है,
तो क्या फर्क पड़ता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 2029 के पहले पहले झारखंड में कुर्मियों को एसटी में शामिल करने की बात रख दे। देखिए, भर भर कर वोट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुर्मी भी चाह रहे हैं कि हमें एसटी का दर्जा मिले, और जितनी सहूलियत आज आदिवासी को मिलती है, जिस सम्मान के नजर से आदिवासियों को देखा जाता है, उसी सम्मान का अधिकार भी कुर्मी भी है, उन्हें भी वो अधिकार मिलना चाहिए। बहरहाल फिलहाल के लिए बस इतना ही। शुभेंदु अधिकारी के फैसले से कुर्मी समाज ने जहां स्वागत किया है इस फैसले का, वहीं वाहवाही भी हो रही है कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन होने से, भाजपा के आने से कुर्मियों को लाभ हुआ है, तो अगर यहाँ भाजपा या सत्ता परिवर्तन होता है तो कितना लाभ मिलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।